मैं फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संगठन सचिव हूँ। आज जो ये पावन धरा, उड़ीसा की पावन धरा पर भुवनेश्वर में जो ये काम हुआ है, जो ये फोटोग्राफरों के हित के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। आपको बताना चाहूँगा, अगर सृष्टि को अगर हम पीछे रिवाइंड करना चाहें तो भगवान दिखा सकते हैं आपको पिछला पल, या दिखा सकता है एक फ़ोटोग्राफ़र। जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको आप भी रिवाइंड कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र को वो कला दी गई है, तो इस कला के माध्यम से वो लोगों को पिछला पल दिखा सकता है। फ़ोटोग्राफ़र लोगों की यादों को सहेजने का कार्य करता है। उसको पल पल की जो भी नई उपलब्धियाँ आती हैं, वो एक एक्सपो के माध्यम से ही उन्हें पता लग पाती हैं। किस प्रकार के नए कैमरे हैं, उसमें क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। तो इस प्रकार के एक्सपो का होना, जहाँ पे फोटोग्राफरों का एक मिलन संभव हो पाता है। किसी भी एक सामाजिक कार्य के अंदर 2 या 4-5 फोटोग्राफर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। इस ऐसे एक्सपो के अंदर ज़्यादा फोटोग्राफरों का मिलन होता है, एक दूसरे से चर्चा होती है, एक दूसरे से विषय की जानकारी मिलती है। तो ऐसे कार्यों को जो है उनको सम्मानित दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उनको उनकी सराहना की जानी चाहिए। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप ऑल इंडिया फोटोग्राफर एसोसिएशन वेलफेयर के आप जॉइंट सेक्रेटरी महासचिव हैं। आप महासचिव सर सुनील सर थे, मैं संगठन सचिव थे। आप दुनिया के कहीं भी आप मेगा फेयर में जाते होंगे, फोटो फेयर देखते होंगे, उड़ीसा के अलावा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। व्हाट इज द डिफरेंट अबाउट विद इन मुंबई और भुवनेश्वर टुडे नाउ? ये एक धरातल से जुड़ा हुआ यहाँ देख सकते हैं आप, जहाँ आप देखते हैं कि हमारे कुछ प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं फोटोग्राफर्स जो अपने आप को स्वयंभू साबित किए हुए हैं। यहाँ जो हर वो फोटोग्राफर जो धरती से जुड़ा हुआ है, मीडियम दर्जे का है, लोअर स्तर का है, उसके लिए ये कार्यशालाएं या इस प्रकार के आयोजन बहुत लाभकारी साबित होंगे। और क्या बोलेंगे, अगर आप उड़ीसा आए हुए हैं, ये तो जैसे भुवनेश्वर, ये दिस इज अ टेम्पल सिटी। बिल्कुल, उड़ीसा में आर्ट एंड क्राफ्ट का अगर बात बोलेंगे तो ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा जगह बहुत कम मिलता है। जैसे जगन्नाथ धाम बोलिए, जैसे कोणार्क मंदिर बोलिए, जैसे लिंगराज मंदिर बोलिए, राउरकेला का हनुमान वाटिका बोलिए, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी, चैन कॉलोनी, उसको भी बोलिए। तो उड़ीसा में आपके लिए आपका वार्ता क्या रहेगा फोटोग्राफर के लिए, जिससे उड़ीसा के लिए प्राधान्य बने? मैं इसके लिए एक और कहना चाहूँगा, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा आपको। फोटोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा पाव के माध्यम से हमें आने का सौभाग्य मिला, और इस सौभाग्य के साथ हम जो लोग जो एक प्रभु के आशीर्वाद से लाभान्वित हुए हैं कि यहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन किए। शायद ये मेरा जीवन के अंदर पता नहीं कि मैं आ पाता या नहीं आ पाता, इसका सारा क्रेडिट जो मुझे देना चाहिए वो पाव को ही देना चाहिए। और ट्रूली जब मैं फ़्लाइट के अंदर था, फ़्लाइट के अंदर एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि जय जय श्री जगन्नाथ, हम सबकी सफलता आपके हाथ। तो मैं कहूँगा कि जितने लोग यहाँ फोटोग्राफर हैं, उनकी सफलता का सबका श्रेय प्रभु का है। हम लोग तो एक जीवन, एक माध्यम है एक दूसरे का। और आप भी कहें तो आप भी जो है इसी कला से जुड़े हुए हैं। पहले आप फोटोग्राफर हैं, उसके बाद आप पत्रकार हैं। अगर आपको फोटोग्राफी नहीं आती तो शायद आप पत्रकार नहीं बन पाते। तो आप भी इसी के माध्यम है। और मैं कहूँगा इसके लिए आप यहाँ की संस्थाओं को, जैसे पाव है, पाव को आगे लाएं और सबके मध्य में ले जाके इनके कार्यों के बारे में उनको जानकारी दें, उनको लाभान्वित करें, वो इनसे शिक्षा ग्रहण करें और अपने फोटोग्राफी के स्तर को और ऊपर उठाएं। क्योंकि फोटोग्राफर जो 95% लोग हैं, वो बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। उनके पास इतना आजीविका का साधन नहीं है। वो अगर शिक्षित होंगे, अपनी क्वालिटी को, अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, तो शायद वो अपने परिवार का पालन पोषण और बेहतर कर पाएंगे। शुणुले कि जो भाई कथा से कहते कि जिते रिवाइंड कथा जब आसे, जब कौन मुहूर्त जब आम पछ जन्म कथा जब कह भगवान देखी पारे, आ जब एवं जन्म कथा जब कह गोटे फोटोग्राफर आप लाइफ पूरा रिवाइंड मुहूर्त गुड़िक आपण पाखे आणिकी पहुँचे दे पारे। तो ये निहाती भाव में सब बड़ कथा हो कि फोटोग्राफर समाज प्रति बहुत रही अवदान रही। आ गोटे फोटोग्राफर भरण पोषण कौन करवा दरकार कौन नहीं, से आयोजन कराई मेगा फोटो फेयर 2022, जोटा कि भुवनेश्वर होची सम हॉस्पिटल जो रही पाखे ऑडिटोरियम, सो ऑडिटोरियम, सेठी को आसबे। कैमरा पर्सन सन्मुख सरोजना, डुमानी टीवी।